हेलो चिल्ड्रन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एनसीईआरटी ट्यूशन अड्डा पर, जहां आपको मिलता है सभी सब्जेक्ट का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, जैसा आपके स्कूल में आपके टीचर्स आपको पढ़ाते हैं। तो आज हम करेंगे लोकेटिंग प्लेस ऑन अर्थ, क्लास 6 एसएसटी का चैप्टर 1, और इसका करेंगे पार्ट 2, क्योंकि पार्ट 1 इससे पहली वीडियो में ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। तो चलिए इसको अपनी जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। तो उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको सभी वीडियो एक जगह आसानी से मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। तो स्टार्ट करने से पहले एक बार दोबारा से जो जो हमने पढ़ा है उसको बहुत फटाफट रिवाइज कर लेते हैं कि हमने पढ़ा क्या है। देखिए, हमने जाना कि मैप क्या होता है, इसको यूज कैसे करते हैं, इसके मेन कंपोनेंट्स कौन से हैं। फिर उसके बाद में हम कोऑर्डिनेट्स पे आ गए थे कि कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं और लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या होता है। ये देखिए, ये आपने एक मैप देखा था जिसमें कि इसके कंपोनेंट्स आपने फाइंड आउट किए थे कौन कौन से, और मैप फिर कितनी तरह के होते हैं वो आपने देखा। फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप, थीमेटिक मैप, उसके कंपोनेंट, डिस्टेंस, डायरेक्शन, सिंबल। तो ये सब कुछ आपने जाना था। आगे बढ़ेंगे, इसे पूरे सिंबल वगैरह आपने कवर किए थे। फिर आ गया था मैपिंग ऑन अर्थ। तो वो तो सिर्फ एक मैपिंग द अर्थ, वो तो केवल आपने कोई सिटी, छोटा गांव या स्टेट को मैप किया तो आपने एक पेज में, क्योंकि वो आपको फ्लैट ही दिखता है तो आप कर सकते हो। बट अर्थ को मैप करना, क्योंकि अर्थ खुद में एक स्फीयर शेप में होती है, तो उसके लिए आपको स्फीयर शेप ही चाहिए अगर आप उसको एग्जैक्ट मैप कर सको, मैप करना चाहो तो, जिसके लिए आपको ग्लोब की ज़रूरत पड़ी। तो हमने ग्लोब को समझा। अब ग्लोब के लिए हमें ज़रूरत पड़ी कोऑर्डिनेट्स की। तो कोऑर्डिनेट आपने जाने, उसमें लैटिट्यूड क्या होती है और लॉन्गिट्यूड क्या होता है। तो दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक लैटिट्यूड होता है, एक लॉन्गिट्यूड होता है। फिर प्राइम मेरिडियन आपने जाना कि प्राइम मेरिडियन क्या होती है, इक्वेटर क्या होता है, ये भी आपको इस चैप्टर में इसकी आपके साथ में डिस्कस किया था। तो यहाँ तक हम आ गए थे। चलिए इससे आगे स्टार्ट करते हैं आज। अब इसको डोंट मिस आउट, ध्यान रखिए, इसको मिस मत करिए। एज यू कैन सी ऑन द ग्लोब ऑफ मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड 180 डिग्री वेस्ट एंड 180 डिग्री ईस्ट आर द सेम लॉन्गिट्यूड, सो दिस लॉन्गिट्यूड इज नोटेड 180 डिग्री ओमिटिंग द लेटर W और E। तो ये आपको समझा रहा है कि देखिए, पूरा जो स्फीयर है, इस स्फीयर का चारों तरफ का एक चक्कर लगाओगे तो कितना 360 डिग्री हो जाएगा। यही होता है ना, आपने पढ़ा होगा कि पूरा जो एक सर्कल होता है, स्फीयर होता है, उसका जो पूरा एक सर्कल है वो 360 डिग्री हो जाता है। अब ये बात कर रहा है कि आप आधा तो इधर से गए तो 180 डिग्री हो गया आपका, आधा आप पीछे की साइड से गए तो वो भी आपका 180 डिग्री हो गया। अब आप जब ईस्ट की तरफ को चले तो 180 डिग्री क्या बन गया आपका, ईस्ट हो गया। जब वेस्ट की तरफ को चले तो 180 डिग्री वेस्ट हो गया। तो जहाँ पे ये दोनों मिल रहे हैं वो सेम पॉइंट होगा, अर्थ के पीछे की साइड या आगे कहीं भी। तो जब वो जो सेम पॉइंट रहेगा उसको आप क्या बोलोगे, उसको आप 180 डिग्री वेस्ट या 180 डिग्री ईस्ट नहीं बोलोगे, क्योंकि वो सेम है दोनों तरफ से। तो उसको केवल 180 डिग्री बोलोगे आप, बस लॉन्गिट्यूड को ओनली 180 डिग्री, ठीक है। उससे पहले जितना भी करोगे, 179 डिग्री भी करोगे तो उसको ईस्ट या वेस्ट बोलोगे। बट जब 180 पे आप पहुंच जाओगे तो सिंपल उसको 180 डिग्री कहेंगे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा ये। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड टुगेदर आर टू कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए प्लेस। तो जो लैटिट्यूड होते हैं, लॉन्गिट्यूड होते हैं, ये दोनों मिलकर किसी भी प्लेस के दो कोऑर्डिनेट होते हैं। विद देम यू आर नाउ एबल टू लोकेट एनी प्लेस ऑन अर्थ, जिनके साथ में आप अर्थ पे किसी भी प्लेस को लोकेट कर सकते हैं। क्योंकि ये आपकी, जैसे ये अर्थ हो गई, इसको इधर से भी लाइनें काटेंगी जो कि आपके लैटिट्यूड है, और इधर से भी लाइनें काटेंगी जो कि लॉन्गिट्यूड है। तो हर जगह किसी भी पॉइंट को आप इजीली पॉइंट आउट कर सकते हैं अर्थ पे।
अब आपका कोई भी अर्थ पे कोई भी पॉइंट इससे छूटेगा नहीं। तो यू कैन नाउ अंडरस्टैंड ए स्टेटमेंट सच एज दिल्ली दिल्ली लाइज एट 29 डिग्री लेटीट्यूड एंड 77 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। दिस वैल्यूज आर राउंडेड ऑफ नॉट एग्जैक्ट। तो देखिए, अब ऐसे बोला जाता है कि दिल्ली 29 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड पे है और 77 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे है। ये एग्जैक्ट नहीं है, राउंड ऑफ में फिगर है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि दिल्ली, आपने अर्थ को दो हिस्सों में डिवाइड किया था भाई, ये आपकी अर्थ हो गई, इसको आपने दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया। ऊपर आपका नदर्न हेमिस्फीयर हो गया, नीचे आपका सदर्न हेमिस्फीयर हो गया। ये आपकी इक्वेटर हो गई 0 डिग्री। तो एन का मतलब क्या है कि आपकी दिल्ली नदर्न हेमिस्फीयर में है। पहली चीज़ तो ये क्लियर होगी आपको एन से। अब ई का क्या मतलब है? सपोज करो जो प्राइम मेरिडियन है, प्राइम मेरिडियन से, जैसे प्राइम मेरिडियन यहाँ को होकर गुजर रही है जो कि 0 डिग्री है, ये प्राइम मेरिडियन। तो प्राइम मेरिडियन से आप ईस्ट किस साइड पड़ेगा? इस साइड पड़ेगा। प्राइम मेरिडियन से जब आप ईस्ट की तरफ 77 डिग्री चलोगे इक्वेटर पे, देन आप दिल्ली में पहुंचोगे। अब समझ गए आप? 29 डिग्री लेटीट्यूड पे, इधर को 29 पे यहाँ पे, और 29 डिग्री लेटीट्यूड पे आप 77 डिग्री लॉन्गिट्यूड उस पे इक्वेटर पे चलोगे, तब आपका दिल्ली आएगा। तो आपको चल गया पता दिल्ली के कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड आउट होते हैं किसी भी प्लेस के। चलिए आगे बढ़ते हैं और अच्छे से आपको ये समझ में आ जाएगा आगे। ऑन पेज 15 shows the parallels of latitude and the meridians of longitude together on globe as blue lines। अब नीचे एक ग्लोब दिया गया है इमेज में, जिस पे जो आपकी ब्लू लाइंस हैं वो लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड को, पैरेलल ऑफ लेटीट्यूड और मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड को दिखा रही हैं। चलिए उसको देखते हैं आगे। एंड ऑल दीज लाइंस टुगेदर constitute a grid for the globe। they are also called grid lines। और ये सारी रेखाएं एक साथ मिलके लाइनें क्या करती हैं? ग्लोब पे ग्रिड बनाती हैं, जिन्हें ग्रिड लाइंस कहा जाता है। नाउ लेट अस एक्सप्लोर, आइए पता लगाएं। इफ द ग्लोब और एटलस इन योर क्लास हैज़ वेल मार्क latitudes and longitudes, try to note down approximate value for the latitude and longitude of वन मुंबई, कलकत्ता, सिंगापुर एंड पेरिस। तो अगर आपके क्लास में कोई ग्लोब है या मैप है, ठीक है, और उसमें आपको बिल्कुल क्लियरली जो लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड लाइंस हैं वो समझ में आ रही है, दिख रही हैं, तो आप मुंबई का, कलकत्ता का, सिंगापुर का और पेरिस का कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करिए और उनको मेजर करने का, अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालने का उनकी कोशिश करिए आप। तो देखिए ये आपका सबसे अच्छा दिखाया गया है। ये हो गई आपकी प्राइम मेरिडियन, ठीक है, जो कि कहाँ से? ग्रीनिच से होकर गुजरती है। ठीक, ये हो गया आपका इक्वेटर। तो ये होगी आपकी 0 डिग्री लेटीट्यूड, ये हो गया आपका 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। अब इसी तरह से अर्थ ये आपको दिख रही होगी कि थोड़ा सा ऐसे, थोड़ा सा इधर को टिल्ट है, दिख रही है ना आपको टिल्ट हर जगह, वो एक्चुअल में टिल्ट है। 23.5 डिग्री अर्थ अपनी एक्सिस पे टिल्ट होके घूमती है, ठीक है, वो अर्थ ही है इतनी टिल्ट, इसीलिए आपको ये ऐसे टिल्टेड वे में दिखाई गई है। इसका आगे पता चलेगा कि इस 23.5 डिग्री टिल्ट से क्या फ़र्क पड़ता है अर्थ पे, ठीक है। तो अभी हम बात करेंगे, देखो अब अर्थ को आपने ऐसे लाइन, देखो ऐसे लाइन खींची, ऐसे लाइन खींची, तो पहले ऐसे खींची तो दो हिस्सों में बटी, अब ऐसे खींची तो आपने इसको 4 हिस्सों में बांट लिया। जब लाइन आपने ऐसे खींची थी तो अर्थ को बांटा था आपने नदर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में, यही बांटा ना इसको आधा आधा। अब जब आपने लाइन को ऐसे खींचा तो आपने अर्थ को काहे काहे में बांटा? ईस्टर्न हेमिस्फीयर दैट वन और वेस्टर्न हेमिस्फीयर दैट वन। तो आपने अर्थ के पूरे चार हिस्से कर लिए इमेजिनरी, ठीक है। ये आपको जो अलग से दिखाएगी, कोई अर्थ अलग नहीं हो रही है ऐसे, बट आप इसको समझने के लिए किसी भी जगह का आपको लॉन्गिट्यूड लेटीट्यूड पता करके उसका एग्जैक्ट लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए ये सब आपको दिखाया गया है कि कैसे मेजर करते हैं। दिस स्केच
शोज हाउ द प्राइम मेरिडियन डिवाइड द अर्थ इनटू द, वही सेम चीज़ इसमें बताई गई है कैसे प्राइम मेरिडियन अर्थ को दो इक्वल पार्ट्स में बांटती है, ईस्टर्न और वेस्टर्न में, ठीक है, जो कि ये है। और कैसे आपकी जो इक्वेटर है वो अर्थ को दो बराबर हिस्सों में बांटती है, किसमें, नदर्न हेमिस्फीयर में और सदर्न हेमिस्फीयर में। नाउ डोंट मिस आउट, द ग्रीनिच मेरिडियन इज नॉट द फर्स्ट प्राइम मेरिडियन। ये कह रहे हैं कि जो ग्रीनिच मेरिडियन है वो सबसे पहली मेरिडियन नहीं है, ज्ञात रेखा नहीं है, क्योंकि जैसा कि आपने पार्ट 1 में पढ़ा है ये तो 1884 में इसको सबने माना है कि ठीक है भाई ये प्राइम मेरिडियन है। देयर वर अदर इन द पास्ट, तो अतीत में अन्य प्रकार की मेरिडियन भी थे। इन फैक्ट मैनी सेंचुरीज बिफोर यूरोप इंडिया हैड ए प्राइम मेरिडियन ऑफ इट्स ओन। ठीक है, तो यूरोप से बहुत पहले, कई शताब्दियों पहले भारत का, इंडिया का खुद का एक प्राइम मेरिडियन था। इट वॉज कोल्ड मध्य रेखा और मिडिल लाइन एंड पासिंग थ्रू द सिटी ऑफ उज्जैनी, टुडे उज्जैन। तो हम उसको क्या बोलते थे, मध्य रेखा हम कहते थे। हमने खुद का प्राइम मेरिडियन बना रखा था इंडिया ने। तो देखो हम कितने एडवांस थे। आप इससे आपको पता चलता है कि जिसको अभी के वैज्ञानिक फाइंड आउट कर पाए कि ठीक है भाई हमें एक नियत समय मानने के लिए किसी मेरिडियन को प्राइम मेरिडियन मान लेते हैं। हमारे जो एंशियंट इंडिया के लोग थे, हमारे साइंटिस्ट थे उस टाइम के, या खगोल शास्त्री थे, तो उन्होंने उस समय में ही इसको एक प्राइम मेरिडियन को इंडिया में मान रखा था, जिसको मध्य रेखा या मिडिल लाइन कहते थे। और जो उज्जैनी, जो कि आज का उज्जैन है, उससे होके गुजरती थी। विच वाज ए रेप्यूटेड सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी ओवर मैनी सेंचुरीज, जो कि उज्जैन क्या था, बहुत सारी शताब्दियों से एस्ट्रोनॉमी का एक रेप्यूटेड सेंटर था, मतलब प्रतिष्ठित केंद्र। व्रामिहिर ए फेमस एस्ट्रोनॉमर लिव्ड एंड वर्क देयर सम 1500 ईयर्स एगो। तो देखिए व्रामिहिर हुए थे हमारे एक सबसे फेमस एस्ट्रोनॉमर, जो यहाँ पर अब से अराउंड 1500 ईयर्स पहले थे। तो इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स वर अवेयर ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड इंक्लूडिंग द नीड फॉर ए जीरो और प्राइम मेरिडियन। तो जो हमारे इंडियन एस्ट्रोनॉमर थे वो अब से 1500 ईयर्स पहले भी इस ज़रूरत को महसूस करते थे, इस कॉन्सेप्ट को वे जानते थे कि लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड होता है, उससे ही हम किसी जगह का सही से एक्चुअल प्लेस फाइंड आउट कर सकते हैं। और उन्हें उस टाइम में ही पता था कि जीरो या प्राइम मेरिडियन की ज़रूरत है, ताकि कोई एक ऐसी लाइन हो जिससे वो रेफरेंस ले सकें। इसलिए इन्होंने जो मध्य रेखा है उस समय में इसको जीरो या प्राइम मेरिडियन माना था। फॉर इंडिया इटसेल्फ द उज्जैनी मेरिडियन बिकेम ए रेफरेंस फॉर कैलकुलेशन इन ऑल इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल टेक्स्ट्स। तो अब जो ये उज्जैनी से होके मेरिडियन गुजर रही थी, इसको सभी कैलकुलेशन के लिए, चाहे वो हमारे इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल टेक्स्ट हो, किसी भी उसमें, ठीक है। इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल क्या होता है, एस्ट्रोनॉमिकल मतलब जो उस समय में खगोल शास्त्र था, एस्ट्रोनॉमी की वो कुछ भी खोज करते थे या कोई जानकारी थी जिसको एक जगह मेंशन करते थे, वो हो गए उनके एस्ट्रोनॉमिकल टेक्स्ट। इनमें सब में इन्होंने इसी मेरिडियन को रेफरेंस पॉइंट माना था सभी कैलकुलेशन के लिए। द मैप शोज ए फ्यू एंशियंट इंडियन सिटीज क्लोज टू द उज्जैनी मेरिडियन। तो जो उज्जैनी मेरिडियन के पास से प्राइम मेरिडियन उज्जैनी के पास से गुजरती थी, उसके आसपास के कुछ सिटीज इसमें दिखाए गए हैं नीचे। सम आर वेरी क्लोज टू इट वाइल अदर्स आर ए लिटिल अवे। कुछ इसके बहुत पास है, कुछ इससे काफ़ी दूर हैं। दैट इज़ बिकॉज मेजरिंग लॉन्गिट्यूड रिक्वायर एक्यूरेट टाइम कीपिंग। और ये इसलिए था क्योंकि लॉन्गिट्यूड के मेजरमेंट के लिए सही समय रखना आवश्यक था, ज़रूरी था। विच वॉज नॉट प्रिसाइज देन एज इट इज़ टूडे। वो इतना तो सटीक नहीं था जितना आज है, बट फिर भी काम चलाने के लिए मोर देन सफिशिएंट था। देखिए उस समय में आपको इन चीज़ों का ज्ञान होना ही बहुत बड़ी बात थी। तो ये देखिए ये हमारा उज्जैनी है, जिससे होकर ये
उस समय में मिडिल लाइन या मध्य रेखा गुजरती थी, जिसको इंडिया अपना प्राइम मेरिडियन मानता था उस समय के साइंटिस्ट या एस्ट्रोनॉमर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। तो देखा आपने कौन कौन सी सिटी इसके पास से होकर गुजरती थी, कौन कौन सी बहुत दूर थी, जैसे कलकत्ता वगैरह। तो ये वही लिखा है, यूज इन एंशियंट द उज्जैनी प्राइम मेरिडियन यूज इन एंशियंट इंडियन एस्ट्रोनॉमी, वो सब वही है पूरा। अभी आगे बढ़ते हैं इसके। ये अभी का है जो आपको मैप दिखाया गया है पूरा। देखिए कैसे पूरी लाइनें खींच रखी हैं ये। चलिए इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। दिस मैप पब्लिश बाय द सर्वे ऑफ इंडिया shows the country's outline along with a few parallels of latitude and meridians of longitude। तो ये मैप जो है वो किसने जारी किया है? हमारे सर्वे ऑफ इंडिया ने, भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने जारी किया है, जिसमें क्या दिखाए गए हैं? कुछ लॉन्गिट्यूड दिखाए गए हैं, कुछ लैटिट्यूड दिखाए गए हैं। देखो ऐसे है ना, थोड़े थोड़े ये रहा। तो कुछ लॉन्गिट्यूड है, कुछ ऐसे ही, ये देखो ये रहा। ये आपका लॉन्गिट्यूड हो गए, लैटिट्यूड हो गए, सॉरी ये लॉन्गिट्यूड हो गए, ये लैटिट्यूड हो गए आपके। तो यहाँ पे दिखाए गए हैं इसी तरह। तो अब आप इसमें देखोगे कि 70 डिग्री से स्टार्ट हो गई ये 90 डिग्री, बट इंडिया जो है उससे भी इधर लेफ्ट से स्टार्ट है। मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए इंडिया यहाँ से ये 90 है, और दिस वन इज 90। ये 90 से भी पहले से स्टार्ट है इंडिया। सॉरी आई वाज रॉन्ग, नॉट 90, दिस वन इज 70। आप नीचे देखोगे ये 70 है, देखिए ये रहा, ठीक है। बट 70 डिग्री ईस्ट लिखा हुआ है यहाँ पे। ये 90 है इधर, ये 90 है, और ये हम 90 को भी क्रॉस कर रहे हैं यहाँ पे। देखिए आप, ये आपको दिख रहा है 90, ये हम 90 को भी क्रॉस कर गए इस साइड। इधर हम 70 से पहले हैं। तो इसलिए जो हमारा ईस्ट में एक्सपेंशन दिखाया गया है वो कितना बताया इन्होंने कि 68 डिग्री ईस्ट से, 70 से थोड़ा पहले है, 68 डिग्री ईस्ट, ठीक है, से लेके ये 90 से ज़्यादा है, 95 से भी ज़्यादा है, तो 97 डिग्री वेस्ट, ओ सॉरी ईस्ट तक। ईस्ट ही है ना, ये भी ईस्ट में है, ये भी ईस्ट में ही है। तो 97 डिग्री ईस्ट तक हमारा एक्सपेंशन है। और अगर हम उस पर बात करें, अब किस पे करेंगे? ये तो हमने बात की लॉन्गिट्यूड लाइंस पे। अब हम बात करेंगे लैटिट्यूड पे। लैटिट्यूड पे हमारा एक्सपेंशन कितना है? देखिए ऊपर आपको 30 दिख रहा है, 40 से कम है, बट 30 से काफ़ी ज़्यादा है। नीचे देख लेते हैं, नीचे कहाँ तक है। ये देखिए नीचे आपको 10 दिख रहा है यहाँ पे, तो 10 से भी ये नीचे तक है। तो इट मीन्स ये लगभग, जो वो एग्जैक्ट बताता हूँ आपको, 8 डिग्री नॉर्थ, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। तो कितना हो गया? नीचे हो गया 8 डिग्री नॉर्थ टू लेकर, ऊपर भी नॉर्थ ही है, 90 तक तो नॉर्थ ही रहेगा, तो 37 डिग्री नॉर्थ तक। तो इंडिया के कोऑर्डिनेट्स क्या हुए, जैसा कि आपको नीचे इसमें दिखाए गए हैं कि इंडिया 8 डिग्री नॉर्थ से 37 डिग्री नॉर्थ, और लैटिट्यूड है इसके, और लॉन्गिट्यूड क्या है? 68 डिग्री ईस्ट से अप्रोक्सीमेट 97 डिग्री ईस्ट। ये अप्रोक्सीमेट है, एग्जैक्ट थोड़े से डिफरेंट है बस, ठीक है। वो क्योंकि वो डेसिमल टाइप में है तो वो थोड़े अलग हैं इनसे। ये बिल्कुल ये राउंड ऑफ में है, ये बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है, अप्रोक्सीमेट है। देखिए सबसे अच्छी चीज़ आ गई, अंडरस्टैंडिंग द टाइम जोन्स। अब जो टाइम जोन है उनको समझते हैं। लेट अस मेक द ग्लोब रोटेट अगेन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। वेस्ट टू ईस्ट क्यों बोल रहे हैं हम? ग्लोब को रोटेट करने के लिए, आपका ग्लोब हो गया, इसको ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया, तो आप वेस्ट टू ईस्ट ही आपकी अर्थ रोटेट करती है, इसलिए कह रहे हैं कि इसको, ग्लोब को आप वेस्ट टू ईस्ट रोटेट कीजिए, ठीक है, क्योंकि आपकी अर्थ भी ऐसे ही रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट। अब क्या बोल रहा है? दैट इज हाउ आवर प्लैनेट्स स्पिन अराउंड इट्स एक्सिस मेकिंग ए फुल टर्न एवरी 24 आवर। तो जैसे कि हमारा जो प्लैनेट है वो खुद अपने एक्सिस पे रोटेट करता है पूरे 24 आवर में, एक टर्न, फुल टर्न। 24 घंटे में एक फुल टर्न कंप्लीट कर लेती है ना अर्थ अपनी एक्सिस पे। ए फुल टर्न इज 360 डिग्री, सो दिस मीन्स 15 डिग्री, यानी कि
15 इंटू 24 इक्वल टू 36। यानी कि हमारी जो अर्थ है वो 1 आवर में 15 डिग्री रोटेट कर जाती है। तो ये आया कैसे कि देखिए फुल इसका क्या है 360 डिग्री है भाई। फुल जो है इसका में ये कोण वो 360 हुआ ना, इसकी रेडियन डिस्टेंस। उसको कितने आवर होते हैं, वन डे में कितने आवर होते हैं, 24 होते हैं। 24 से आप डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 15 डिग्री निकल के आएगा। तो 1 आवर में कितना हो गया, 15 डिग्री आपकी अर्थ रोटेट कर रही है। तो लेट अस नाउ मार्क द मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड एवरी 15 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, हर 15 डिग्री पे लॉन्गिट्यूड पे मार्क करेंगे 1-1 घंटा, उससे प्राइम मेरिडियन से स्टार्ट करके। उसमें हम 12 ईस्ट की तरफ को 12 बढ़ेंगे और वेस्ट की तरफ को 12। तो जो बीच में पीछे जाके लास्ट में मिलेगा 24 पे हो जाएगा, 12 + 12। मूविंग ईस्टवर्ड फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन वी गेट 0 to 15 डिग्री ईस्ट, 30 डिग्री ईस्ट, 45 डिग्री ईस्ट एंड सो ऑन 15 डिग्री अप टू 180 डिग्री ईस्ट। तो ईस्ट में जैसे मैंने बताया कहाँ तक चलेंगे, 180 डिग्री ईस्ट तक चलेंगे हम, घूमते घूमते ऐसे। ठीक है, ऐसे ही सेम वेस्ट में करेंगे। इट इज इन द सेम एडिंग 1 आवर टू तो देखिए इट इज द सेम एज एडिंग 1 आवर ऑफ लोकल टाइम विद ईच मेरिडियन। तो ये ऐसे हो गया कि जैसे आप हर एक मेरिडियन के साथ में 15 डिग्री पे आपने लाइन खींची है, आपका 1 घंटा ऐड कर दे रहा है, जुड़ता जाता है। इफ़ इट इज़ 12 PM और नून एट ग्रीनविच, इट इज़ 1 PM लोकल टाइम एट 15 डिग्री, 2 PM एट 30 डिग्री, सो ऑन। देखिए अगर आपके जो ग्रीनिच से गई है प्राइम मेरिडियन वहाँ पे 12 बजे हैं दोपहर के, 12 PM हुआ है, तो उसके जो 15 डिग्री ईस्ट में होगा वहाँ कितने बजे होंगे, 1 आवर ऐड करते चल जाइए आप। उसमें 1 PM होगा, 30 डिग्री पे 2 PM होगा, 45 पे 3 PM होगा, 60 पे 4 PM होगा, 75 पे 5 PM होगा। ऐसे ही होगा ना भाई। बट गोइंग वेस्टवर्ड इट इज द अदर वे राउंड 11 AM लोकल टाइम एट द 15 डिग्री वेस्ट, 10 AM 30। देखिए जैसे आपने, अब आपको मैं बता देता हूँ इसमें जब आप चलते हो उससे ईस्ट की तरफ, प्राइम मेरिडियन से ईस्ट की तरफ चलोगे तो क्या होगा, टाइम ये ईस्ट की तरफ है तो आपके टाइम में 1 आवर ऐड होता चला जाएगा। और जब आप चलोगे उससे वेस्ट की तरफ प्राइम मेरिडियन से जो ग्रीनिश से गई है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, आपका 1 आवर माइनस होता चला जाएगा। यहाँ पे 1 आवर प्लस होता जा रहा है। देखिए 12 PM है तो 1 PM हो गया, 15 डिग्री पे फिर 2 PM हो गया, फिर 3 PM। यहाँ पे आपका उल्टा है कि क्योंकि ये अर्थ अभी अर्थ ऐसे रोटेट करी है ना इस साइड को, तो यहाँ तो अभी दोपहर होगी थोड़ी देर बाद, 1 घंटा बाद इस जगह पे जहाँ अभी 11 AM है। तो 1 आवर माइनस हुआ 15 डिग्री पे, फिर 15 पे उसमें से 1 आवर माइनस हो गया, फिर 15 पे उसमें से 1 आवर माइनस हो गया। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे दोनों तरफ को समय काम करता है। 15 डिग्री पे, हर 15 डिग्री पे 1 आवर, और कैसे जब ईस्ट की तरफ को चलते हैं तो ऐड होता है प्राइम मेरिडियन से टाइम, और जब वेस्ट की तरफ को चलते हैं तो माइनस होता है, क्योंकि ड्यू टू अर्थ रोटेशन। नाउ लेट अस एक्सप्लोर 2 फ्रेंड्स, वन सिटिंग इन पोरबंदर जो गुजरात में है, एंड द अदर इन तिनसुकिया जो कि आसाम में है, आर स्पीकिंग ऑन द फोन लेट आफ्टरनून। तो लेट दोपहर में वो एक दूसरे से बात कर रहे हैं, एक गुजरात में बैठा है, एक आसाम में बैठा है तिनसुकिया में। द लेटर रिमार्क्स दैट द सन हैज सेट इन आसाम एंड इट्स नाउ डार्क। तो वे क्या बोल रहे हैं, तिनसुकिया वाला कह रहा है कि आसाम में सनसेट हो गया है और अब यहाँ पर अंधेरा है, जबकि जो पोरबंदर में बैठा है वो क्या कह रहा है कि यहाँ पर तो द फॉर्मर इज सरप्राइज एंड सेज बट इट्स स्टिल फुल डे लाइट हेयर। अब जो पोरबंदर में बैठा है वो क्या कह रहा है कि यहाँ तो अभी सनलाइट है और काफ़ी दिन है। एक्सप्लेन वाई एंड एज ए क्लास एक्टिविटी कैलकुलेट द डिफरेंस इन लोकल टाइम बिटवीन दोज टू सिटी। देखिए इन दोनों सिटी के बीच में आपको टाइम का पता करना है, कितना टाइम डिफरेंस है दोनों सिटी के लोकल टाइम के बीच में। लोकल टाइम होता है किसी जगह का खुद का टाइम, ठीक है, और जो एक होता है ये स्टैंडर्ड टाइम, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम, वो होता है पूरे इंटरनेशनली जो कैलकुलेट होता है। नाउ कंसिडर द डिफरेंस इन
लॉन्गिट्यूड बिटवीन पोरबंदर एंड तिनसुकिया टू बी 30 डिग्री। तो दोनों में जो लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस आ रहा है वो लगभग 30 डिग्री का आ रहा है। यू कैन फाइंड आउट द प्रिसाइज वैल्यू। तो 13 डिग्री का डिफरेंस आ रहा है, मतलब कितना हो गया 30 डिवाइड बाई 15 पे पर आर होता है, 15 डिग्री पे 15 से डिवाइड कर दो तो कितना आया 2 आर का डिफरेंस है दोनों में। तिनसुकिया 2 आर अर्ली है और गुजरात का पोरबंदर 2 आर लेट है वहाँ से। तो वहाँ पे अगर शाम के 6 बजे, ये आसाम में अगर शाम के 8 बजे होंगे उसके लोकल टाइम के हिसाब से, तो यहाँ पर शाम के 6 बजे होंगे, ठीक है, लोकल के। बट हमारा पूरा इंडिया एक ही टाइम को मानता है, तो इसीलिए समय दिखाएगा दोनों जगह 6 o'clock ही, बट यहाँ पे सन दिखेगा, वहाँ पे अंधेरा दिखाएगा, क्योंकि वहाँ पे लोकल टाइम के हिसाब से 8 बज चुके होंगे। द सेम मेथड कैन बी यूज टू कैलकुलेट द लोकल टाइम ऑफ एनी प्लेस ऑन द अर्थ। तो इस मेथड से आप अर्थ के किसी भी प्लेस के वहाँ के लोकल टाइम को कैलकुलेट कर सकते हैं। बट इट वुड नॉट बी कन्वीनियंट फॉर ए कंट्री टू यूज मैनी लोकल टाइम्स। लेकिन किसी भी देश के लिए बहुत सारे लोकल टाइम मानना वो कन्वीनियंट नहीं होता है। क्यों, उसका चलो रीज़न देखे जानेंगे आगे। दैट इज़ वाई मोस्ट कंट्रीज एडोप्ट ए स्टैंडर्ड टाइम बेस्ड ऑन ए मेरिडियन पासिंग थ्रू देम। तो उनमें से किसी भी एक मेरिडियन से जो उसके थ्रू होके पास हो रही है उसको क्या मान लेते हैं, स्टैंडर्ड टाइम के लिए एक मेरिडियन मान लेते हैं कि ठीक है भाई, हम इस मेरिडियन को अपनी कंट्री के लिए स्टैंडर्ड टाइम की मेरिडियन मान लेते हैं। तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो IST हमारी है इज 5 hours 30 minutes, आल्सो नोटेड 5.5 hour अहेड ऑफ द लोकल टाइम एट ग्रीनिच कॉल्ड ग्रीनिच मीन टाइम और GMT। तो जो हमारा इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम है, जो कि इलाहाबाद नैनी से होकर गुजरती है हमारी मेरिडियन, उसको हमने मान रखा है IST, ठीक है। वो ग्रीनिच से कितना 5 hour 30 minute आगे है, ईस्ट में है। तो 5 hour 30 minute आगे का मतलब क्या हो गया, 5 ये उसको आप 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, क्योंकि पर आवर में 15 है, 15 5 जा 75, और इसमें अभी 0.5 बचा है, 0.5 बच गया ना, 0.5 का 15 का हाफ कितना होता है 7.5 और ऐड करेंगे तो कितना हो गया 82.5 डिग्री ईस्ट। तो एक्चुअल में ये हमारी क्या निकल के आई 82.5 डिग्री ईस्ट, हमारी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की मेरिडियन, जिसको हम अपना स्टैंडर्ड टाइम जिससे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आगे एग्जाम्स में बहुत बार आपसे पूछा जाएगा कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की जो मेरिडियन है वो कितने डिग्री ईस्ट से होकर गुजरती है। तो चल गया आपको पता कैसे कैलकुलेट किया, 82.5 डिग्री ईस्ट से होकर गुजरती है। लेट अस एक्सप्लोर, आइए पता लगाएं। रिटर्न टू द 2 फ्रेंड्स सिटिंग इन गुजरात एंड आसाम, यूज दिस एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन लोकल टाइम एंड स्टैंडर्ड टाइम। तो इसी से आप वहाँ के लोकल टाइम और स्टैंडर्ड टाइम का भी डिफरेंस पता कर सकते हैं, ऐसे ही दोनों का, अगर उनका आपके पास लॉन्गिट्यूड है तो, कि कौन सा किस लॉन्गिट्यूड में बैठा है। तो आप उसका लोकल टाइम कहाँ से फाइंड आउट करोगे, GMT से, ग्रीनिच से, कि वहाँ से 15 डिग्री पे कैलकुलेट करके पर आवर आप फाइंड आउट कर लोगे दोनों का लोकल टाइम। और दोनों जिसका ज़्यादा है, ज़्यादा किसका पाएगा, आसाम वाले का पाएगा, उसमें से पोरबंदर वाले का माइनस करोगे तो वहाँ का टाइम डिफरेंस दोनों में आ जाएगा लोकल टाइम में। बट इंडिया में हमने क्या माना है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो कि नैनी इलाहाबाद से होकर गुजरती है 82.5 डिग्री ईस्ट को हमने माना है, तो इसलिए दोनों में समय एक ही दिखाएगा एज पर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम घड़ी में। ऑल दीज स्टैंडर्ड टाइम्स आर ऑर्गेनाइज इन द टाइम जोन्स विच ब्रॉडली फॉलो द जोन्स ऑफ 15 डिग्री इन ग्राफ। तो जितने भी स्टैंडर्ड टाइम है सभी टाइम जोन में ऑर्गेनाइज किए गए हैं, ठीक है, जो कि 15 डिग्री के ग्राफ के हिसाब से उसका टाइम को फॉलो करते हैं। बट लेट अस कंसिडर द वर्ड मैप बिलो। अब नीचे जो वर्ड मैप दिया गया उसको कंसिडर करिए। वी कैन सी दैट द लाइन्स डिवाइडिंग द टाइम जोन्स आर नॉट फुल्ली स्ट्रेट। तो नीचे आपको जो मैप दिखाया गया उसमें देखेंगे कि जो टाइम जोन की लाइन है वो बिल्कुल सीधी नहीं है। दिस इज बिकॉज दे हैव टू रेस्पेक्ट ईच कंट्रीज स्टैंडर्ड टाइम एंड देयरफॉर टेंड टू फॉलो इंटरनेशनल बॉर्डर्स। ये किसके कारण है, क्योंकि हर किसी देश का अपना एक स्टैंडर्ड टाइम है, उसको फॉलो करने के लिए कोई कंट्री अगर उस लाइन के इधर उधर हो रही है तो उस कंट्री में एक ही टाइम को फॉलो करने के लिए ये लाइन को टेढ़ा मेढ़ा कर दिया गया है। और
ठीक है, और इंटरनेशनल बॉर्डर मतलब उस देश की सीमा को ध्यान में रखते हुए। द नंबर्स written inside some countries are the numbers of hours to be added to GMT to get their standard times if they have a पॉजिटिव साइन और सब्सट्रैक्ट फ्रॉम जीएमटी इफ दे हैव ए नेगेटिव साइन। तो देखिए यहाँ पे जिस भी कंट्री में अब आपको नीचे नंबर दिखाए गए हैं +1 +2 +3, चलो उसको देख लेते हैं तब इसके बारे में मैं बताता हूँ। ये देखिए, ये आपकी ग्रीनिच हो गई, जीएमटी जिसको हम बोलते हैं जीएमटी, ग्रीनिच मीन टाइम। इससे देखिए कुछ में प्लस दिखा रखा है, जैसे यहाँ +2 +5 +7 +8 +10, तो ये क्या है आपके ईस्ट की तरफ है। ये आपको जो जीएमटी पे अभी टाइम है उसमें इतने ही नंबर आपको ऐड करना है यहाँ का लोकल टाइम पता करने के लिए। चाइना का अगर आपको लोकल टाइम पता करना है तो जो जीएमटी में समय है उसमें आपको 8 को ऐड करना है। और अगर आपको कनाडा का लोकल टाइम पता करना है इस एरिया का, देखिए कनाडा में कई सारे लोकल टाइम है, -5 भी है, 6 भी है, ये कई सारे लोकल टाइम फॉलो करता है कनाडा। रसिया भी ऐसे ही करता है, बहुत सारे लोकल टाइम फॉलो। ठीक है, तो अगर यहाँ का आपको पता करना है सपोज करो, तो आपको जीएमटी में जो समय है उसमें से 9 को माइनस करना पड़ेगा, वो वहाँ का लोकल टाइम होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। डोंट मिस आउट फ्रॉम द अबव एक्सप्लेनेशन इट मे सीम एज इफ एवरी कंट्री हैज़ वन स्टैंडर्ड टाइम, दैट इज नॉट ऑलवेज द केस। देखिए इससे ये पता चलता है कि हर देश का एक स्टैंडर्ड टाइम है, बट ऐसा है नहीं, ये हमेशा हर केस में नहीं है, क्योंकि आपने देखा कनाडा का और रसिया का कई सारे स्टैंडर्ड टाइम है। सम कंट्रीज लाइक रसिया, कनाडा और यूएसए आर टू लार्ज टू हैव ए सिंगल टाइम जोन, क्योंकि ये बहुत बड़े हैं कि एक सिंगल टाइम जोन को फॉलो नहीं कर सकते। क्योंकि रसिया में आप देखोगे तो पूरे रसिया में 6 to 7 आवर्स का डिफरेंस है, कहीं पे आधी रात होगी, कहीं पे दोपहर होगी, तो इसलिए उनको इसमें प्रॉब्लम होगी। तो यूएसए हैज़ 6 टाइम जोन एंड रसिया हैज़ 11, which means that traveling across Russia from east to west you will need to readjust your watch 10 times to align with the local time। देखिए जब आप अगर मान लो आप रसिया में +10 वाले, जहाँ पे +10 है जीएमटी से टाइम, वहाँ पे उस टाइम जोन में रह रहे हैं, ठीक है, और आप वेस्ट की तरफ जर्नी कर रहे हैं, वेस्ट की तरफ जर्नी करते जाएंगे तो जैसे ही आप 15 डिग्री पहले चलोगे अर्थ पे, यहाँ का टाइम जोन क्या हो जाएगा, +9 हो जाएगा। तो आपको 1 घंटा एडजस्ट करना पड़ेगा, अपनी वॉच को क्या करना पड़ेगा, पीछे करना पड़ेगा 1 घंटा। अगर इधर को चलोगे तो +11 पे जाओगे तो 1 घंटा आपकी वॉच को आगे करना पड़ेगा यहाँ के लोकल टाइम से मैच करने के लिए, अदरवाइज आपका टाइम और लोकल टाइम दोनों अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, अब आप और इधर को जाओगे तो फिर फर्दर ऐसे ही आप उसको, आपकी वॉच को अगर एक करके जाओगे तो ये कह रहा है कि 11 टाइम्स आपको, तो 10 टाइम्स आपकी वॉच को आपको अलाइन करना पड़ेगा लोकल टाइम से, क्योंकि जितनी बार भी आप इस एरिया में रहोगे तो इस एरिया के हिसाब से आप टाइम रखोगे अपनी घड़ी वॉच का। जैसे ही आप चले और आगे इधर पहुँचे तो भी इस एरिया के हिसाब से कर लोगे, फिर इसके हिसाब से कर लोगे। तो आपको अगर यहाँ से लेके पूरे 1 तक जाते हो तो कितनी बार करना पड़ेगा, 10 टाइम्स आपको वॉच एडजस्ट करनी पड़ेगी वहाँ पे। जबकि इंडिया में ऐसा नहीं है, हमें पूरे इंडिया में आप कहीं से कहीं जाओ, गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, आपको एक बार भी टाइम वॉच एडजस्ट नहीं करनी पड़ती है। उसका रीज़न यही है कि हमारे यहाँ सिर्फ एक स्टैंडर्ड टाइम है, जो IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो एक ही लिया गया है 82.5 डिग्री ईस्ट से। तो अभी आपको बहुत सारे टाइम जोन सेलेक्ट करने से जो दिक्कत हो रही है वो पता चल गई होगी कि अगर हम बहुत सारे टाइम जोन लेते हैं तो उससे लोगों को क्या प्रॉब्लम होती है। सिमिलरली द ग्लोब इन फिगर सेंटर्ड ऑन इंडिया सोज स्टैंडर्ड टाइम विद रिस्पेक्ट टू GMT फॉर ए फ्यू कंट्रीज। अब नीचे जो ग्लोब है उसमें क्या है कि GMT के संबंध में कुछ देशों के स्टैंडर्ड टाइम को शो कर रहा है। फाइनली वाइल द प्राइम मेरिडियन वाज फिक्स एट ग्रीनविच द अपोजिट लाइन एट अप्रोक्सीमेटली 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड इज कॉल्ड द इंटरनेशनल डेट लाइन। देखिए एक चीज़ और आपको, अब इंटरनेशनल डेट लाइन की बात आ गई। जो प्राइम मेरिडियन ग्रीनविच से होकर गुजरती है ये वाली, ये तो हो गई 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन और टाइम के लिए। अब जो इसके अपोजिट साइड में, भाई स्फेयर है ना अर्थ, तो एक इसके अपोजिट साइड में भी होगी 180 डिग्री पे। तो जो 180 डिग्री पे इसके अपोजिट साइड में है वो होती है डेट लाइन, क्योंकि वहाँ पे एक तरफ से +12 ऐड हो जाता है और एक तरफ से 12 इधर से ऐड हो जाएगा, 12 इधर से ऐड हो जाएगा, तो 12 12 24 पूरा एक दिन हो गया। तो यहाँ पे जाके डेट चेंज हो जाती है। अगर इस लाइन को आप क्रॉस करोगे तो अगर आप वेस्ट में क्रॉस करोगे इस लाइन को तो आप एक दिन डेट में पीछे चले जाओगे। मान लो आपने 20 अगस्त को ये लाइन क्रॉस की
तो आप इधर जब वेस्ट में जाओगे तो 19 अगस्त मिलेगा, और इसके इस साइड जाओगे तो आपको कितना मिलेगा, सेम 20 अगस्त मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको क्रॉस करते हैं, आपने वेस्ट में क्रॉस की तो एक दिन आपका घट जाएगा, एक डेट पहले की हो जाएगी, और वेस्ट ईस्ट में क्रॉस की वेस्ट वाले ने तो एक दिन आपका ऐड हो जाएगा, एक डेट उसमें। एज यू कैन सी ऑन द मैप द +12 एंड -12 टाइम जोन्स टच ईच अदर एट टाइम दिस लाइन। जैसा मैंने बताया दोनों सेम उसी जगह टच करते हैं एक दूसरे को। इफ़ यू क्रॉस इट बाई शिप और प्लेन यू नीड टू चेंज द डेट इन योर वॉच। तो जैसा मैंने बताया अगर आप उसको चेंज करते हैं आइदर साइड, वेस्ट में चेंज कर रहे हैं तो आपको अपने दिन में, तो आपको अपने जो डेट है उसमें एक दिन को माइनस कर लेना है, और अगर उसको ईस्ट की तरफ क्रॉस कर रहे हो तो ऐड कर लेना है। जैसे कि मैंने ये बताया ट्रेवलिंग ईस्टवर्ड यू सब्सट्रैक्ट ए डे। तो जैसा मैंने ऊपर बताया कि अगर आप ईस्ट की तरफ से वेस्ट की तरफ को जा रहे हो तो आपको क्या करना है, दिन को सब्सट्रैक्ट करना है। अगर आप मंडे था तो संडे कर लोगे, और अगर आप इसको क्रॉस कर रहे हो वेस्ट की तरफ से ईस्ट की तरफ को तो आपको एक दिन ऐड कर लेना है। वो चीज़ मैं आपको ऊपर समझा चुका हूँ कि आप इसको यहाँ पे तरफ से बताया है। मैंने बोला था कि आप वेस्ट से ईस्ट जाओगे तो इसका मतलब क्या होगा, वेस्ट से ईस्ट की तरफ को ट्रेवल करोगे ना आप, और जब ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाओगे तो ईस्ट से ईस्टवर्ड करोगे आप ट्रेवलिंग ईस्टवर्ड। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होना, जैसा मैंने बताया वैसे ही होता है। ईस्टवर्ड का मतलब हुआ यहाँ पे कि उसकी तरफ से, ईस्ट की तरफ से। यहाँ पे वेस्टवर्ड का मतलब हुआ वेस्ट की तरफ से, तो इसमें कंफ्यूज मत होना आप। वी सेड दैट द इंटरनेशनल डेट लाइन इज अप्रोक्सीमेटली एट 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड एज इट deviates in place to avoid dividing some countries into 2 different days। तो देखिए अब जो आपकी डेट लाइन है वो बिल्कुल सीधी है नहीं, उसके टेढ़ी मेढ़ी होने का यही कारण है कि किसी भी कंट्री को आप 2 दिन में डिवाइड ना हो जाएं गलती से, कोई भी कंट्री कि भाई वो कंट्री है पता चला इसको सीधा खींचने के चक्कर में उसमें 2 दिन, अब तो अभी तो टाइम चेंज हो रहा था, अभी डे भी चेंज हो जाए, कहीं पे डेट कुछ और हो कहीं पे डेट कुछ और हो। इसलिए ये कंट्री की जो बाउंड्री लाइंस होती है उसको रेस्पेक्ट करके सबकी को इसी हिसाब से बनाई गई है। तो बिफोर वी मूव ऑन, आपने क्या पढ़ा, मैप क्यों ज़रूरी है, हमारे लिए कितने यूजफुल होते हैं, और प्लेस पे हर एक उसको, किसी भी प्लेस को आप अर्थ पे लोकेट कैसे कर सकते हैं, उसकी लोकेशन क्या क्या उसके लिए आपको ज़रूरी है, ये आपने पढ़ा है। जिसमें आपने लॉन्गिट्यूड पढ़े, लैटिट्यूड पढ़े। लैटिट्यूड को हम क्या बोलते हैं, आल्सो मार्क द टाइम एंड डिफाइन द टाइम जोन। किससे डिफाइन होता है, लॉन्गिट्यूड से। और आपने इंटरनेशनल डेट लाइन पढ़ी जो कि अप्रोक्सीमेटली 180 डिग्री पे लॉन्गिट्यूड पे होती है दोनों तरफ से, तो इसको 180 डिग्री ही बोलते हैं, इसीलिए आपने वो पढ़ रखा है पूरा ऊपर, जो कि प्राइम मेरिडियन के जस्ट अपोजिट में होती है पूरा। तो इस तरह से आपका ये पूरा चैप्टर फिनिश हो गया, दोनों पार्ट इसके, क्वेश्चन आंसर इसके नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इसमें आपको अगर कुछ भी डाउट है किसी भी तरह का तो प्लीज़ विदाउट एनी हेजिटेट आप इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं। आई विल ट्राई टू क्लियर योर डाउट्स। तो यहाँ पे अगर मैं फिर कह रहा हूँ, आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पर आपको सारी की सारी वीडियो सेम जैसे आपको क्लास में टीचर पढ़ाता है लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड, आपको सारी एक्सप्लेनेशन सेम ऐसे ही मिलने वाली हैं। नॉट ओनली 6, 7, 8, ये धीरे धीरे आगे 9, 10, 11, 12 में भी आपका ऐड हो जाएगा इसमें क्लासेस। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।